हेलो गाइस, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। तो कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। उम्मीद है जी खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले से मौजूद हैं तो आप हमें तरह तरह का कंटेंट सजेस्ट करते रहें, हम तरह तरह के कंटेंट पे रिएक्ट करते रहेंगे। आज हम जिस वीडियो पे आए हैं, वैसे तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे करीब है जी। हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है, आज है, जबकि आज नहीं कल था, सॉरी जबकि जो हमारे क्रॉस द बॉर्डर जो लोग हैं उनका इंडिपेंडेंस डे आज है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। और वीडियो का टाइटल है, अब किस्मत मेरी ख़राब कि इस चैनल की वीडियो का जो डे था मतलब वो आ गया इंडिपेंडेंस वाले दिन। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है अमेजिंग नॉलेज ऑफ पाकिस्तानी पीपल। तो देखते हैं जी क्या लेकर आए हैं हमारे लिए। हमें पता है सरकास्टिक वे में हमारी ले रहे होंगे, लेकिन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। पाकिस्तान में ऐसे तो पत्रकारों की कोई कमी नहीं है, फीमेल पत्रकार भी है, मेल पत्रकार भी है, लेकिन पाकिस्तान की एक फीमेल पत्रकार को दिमाग में खड़ी है जर्नलिस्ट ही और वो फितूरी क्या है। पाकिस्तान में कोई 80-90 चैनल है, उसमें से 50 करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो बरसों से चलता आ रहा है। पाक और हिंद के दरमियान होने वाले इख्तलाफात क्या एक ऐसा मोड़ लाएंगे जहां हो सकती है एक और जंग। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अब मैडम को ये जानना है पाकिस्तानी आवाम से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो तो कौन जीतेगा। पाकिस्तान के पास जो मसले मिसाइल है, जो भारत के मसले मिसाइल है, कौन किस पे भारी पड़ेगा, इसकी तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि ये बात करने लायक चीज़ ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो है पाकिस्तान की आवाम। और ये सारे जाहिल पाकिस्तानी सिर्फ अब एक ही काम के रह गए, वो है आपका और मेरा मनोरंजन करने के। तो युद्ध वुद्ध की बातें तो हम करेंगे नहीं, ये लोग करेंगे हमारा मनोरंजन। तो चलते हैं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से और लेंगे उनके मजेदार रिएक्शन। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कर सकते। कैसे? ये है कि पाकिस्तान एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी है उसके बाद। पिलियल बोल। ये है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी बोला जा रहा था, तो क्या एटोमी। अरे भाई बोलना क्या चाह रहा है? पहले एटोमी बोलना तो सीख ले, फिर युद्ध की बात। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी है उसके बाद। एटॉमिक एनर्जी है पाकिस्तान। एटॉमिक एनर्जी भी है। अच्छा, वो भी बैठी है लेकर भाई यार। ओके, मेरे से ट्यूशन लेने आ जाना। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल भी हैं। अच्छा, गन्स भी हैं, ग्रेनेड्स भी हैं। अच्छा, और मुख्तलिफ किस्म के क्या इंडिया के पास नहीं है? इंडिया के पास भी हैं, लेकिन वो उनकी अफवाज जो हैं, पाकिस्तान की अफवाज और उनकी फौज में बहुत फ़र्क है। अच्छा, बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की फ़ौज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करती है और हिंदुस्तान की आर्मी सरेंडर करवाती है। वही 71 वाला जो टैग है वो हमारी आर्मी पे छपा हुआ है। बेहतर था न्याजी उस टाइम गर्दन कटवा देता, पता नहीं क्या हो गया। अब हम किसी तो बस भाई यही आर्मी के चाहने वाले के आगे ये लेकिन बोलते हैं तो उसे इस्लामी गुस्सा आ ममालिक जाता है है। ना, उनके अंदर अल्लाह पाक ने जज्बा पैदा किया हुआ है और वो हर एक दुश्मन से लड़ सकते हैं। और वो हर एक दुश्मन से लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल होगी। और अगर होगी तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस काबिल हैं कि हम उनसे जंग का मुंह तोड़ जवाब दे सकें? जी करेंगे पूरा, कैसे लड़ेंगे, क्यों नहीं, कोई ऐसा मसला। लड़ेंगे, ये लड़ेंगे हमसे। हालत तो देखिए भैया, आप हालत देखिए। और ये लड़ने के काबिल है क्या बताओ? भाई वो अगर ये कराची का होगा ना, चाटा गुटखा खा मारना खा तो के ऐसा नहीं हुआ हो है। जाए। ये लड़ेंगे। हमारे पास इतनी सहूलियात मौजूद हैं इस वक्त? इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास। आपको नहीं लगता हमारे मुल्क में तो आपस की जंग छिड़ी हुई, हम किसी और से जंग क्या करेंगे? ये मैम पता क्या है, पहले वक्त में भी जंगें होती रही हैं, ठीक है, पहले लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ। अब भी अगर कोई ना चीज़ हुई तो बंदा इन चीज़ों के साथ लड़ ले। चार जंगें हुई हैं, पाकिस्तान किसी में फतह हासिल नहीं कर सका। तो अब आपको किस चीज़ के बलबूते पे उम्मीद है? अल्लाह खैर करेगा, वो आप टेंशन ना ले। जो अल्लाह ने खैर पिछली 4 जंगों में क्यों नहीं की?
बोलती बंद। जब हमारा जज्बा बुलंद होगा ना, तो हम जो है ना ये जंग जीत जाएंगे मैम। क्या बात है। जंग जीत जाएंगे तो आप कहना चाह रहे हैं कि पिछली जंगों में लोगों के अंदर जज्बा नहीं था? पहले भी था, फिर ठीक है, बस उससे कुछ हिकमत अमली जो होती थी ना वो ठीक नहीं थी। बस वो ठीक नहीं थी, जज्बा था, अल्लाह की बरकत थी, सब कुछ था, लेकिन बस वो हिकमत अमली वो सही नहीं थी। बस रुलाएगा क्या? तो वो क्या अब कहाँ से आई? अब तो आपस में आप देखें जंग के भी तासुरात ही दूर तक हैं। उससे पहले ही लोग आपस में लड़के, अवाम महंगाई से तंग है, हुक्मरान आपस में Kind जो of है ना civil war किसी चल रहा है। लड़ के मर रहे हैं। तो इस सब में आपको नहीं लगता, अगर दूसरी साइड पे हम इंडिया को देखें तो इंडिया पे तीसरी हुकूमत भी मोदी सरकार की आने वाली है। क्या 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 बैतलो क्या तो इंडिया पे तीसरी हुकूमत भी मोदी सरकार की आने वाली है। डिक्लेयर हो गया भाई, पाकिस्तान से भविष्यवाणी हो गई है। क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया। राहुल गांधी जी आप जाओ घूमने के लिए। नहीं भाई, ये हम भी एक ही कहते हैं मतलब किया जा रहा है, कि उसको मोदी जी की जो बताना पॉलिसीज है ना क्या वो चल रहा है, पॉलिटिकली क्या उन्हें बहुत यहाँ स्ट्रॉन्ग पे है। दिन हुकूमत और होती है, रात और होती है। देखें इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा ना वो हमारे हक में इंशाल्लाह होगा, जो होगा बेहतर ही होगा। अब आवाम को पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट ठीक आएगी, ठीक तो है। हम उसके बलबूते पे जंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल जो है ना जीरो पे इकोनॉमी चली गई है, मतलब हमारे पास अब जेबों में कुछ नहीं बचा। जो बिल्कुल थे वो हमने पेट्रोल डलवा लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। जंग के लिए तो अच्छे सरमायादार मुल्क जो है वो जीरो पे आ जाते हैं, हीरो से जीरो बन जाते हैं। तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास जज्बा तो है ना। जज्बे से लड़ेंगे। पाकिस्तानी पता नहीं कौन से जज्बे की बात करते हैं। इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से धराशायी है, इनकी आर्मी पूरी तरीके से करप्ट है, और इनकी जो पाकिस्तानी आवाम है पूरी तरीके से जाहिल है। अबे साले। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, जो हर पाकिस्तानी जज्बे की बात कर रहा होता है वो इनका ये जज्बा यूज कहाँ किया जा रहा है, इसको ये यूटिलाइज कर कहाँ रहे हैं, ये इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है। भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपने अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम जवाब का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। देखना चाहोगे इनका एक्शन क्या था? जी इंशाल्लाह। किस चीज को देख के आप ये कह रहे हैं? हमारी जो इकोनॉमी अगर हम देखें, अपनी जीडीपी देखें, इकोनॉमी हमारी कमज़ोर है, लेकिन इंशाल्लाह वो फ्यूचर में जो है वो ग्रो कर रही है और मजबूत हो जाएगी। प्लस जो हमारी दिफाई ताकत है वो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। सी बातें सुन के 13 साल के बच्चे मुंह पे थूक के चले जाते। इंडिया हमारे आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या पिछली जो इतनी जंगें हुई उसमें पाकिस्तान की सारी ताकतें कहाँ थी? उसमें पाकिस्तान हमेशा शिकस्त पे ही क्यों रहा है? नहीं, 99 में हमने उन्हें फतह कर लिया था। वो कुछ आई थिंक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था फौज का और सियासी हुकूमत यार कहाँ फतह कर लिया था भाई? नहीं था 99 में। ऊपर चढ़ के बैठ गए थे, वजीर आजम को बताया नहीं। वजीर आजम जो है वो निगोशिएशंस कर रहा था इंडिया के साथ, वाजपेयी के साथ, और मुशर्रफ साहब जो है अलग अपना एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला। जब नीचे उतरे थे टाइगर हिल से तो फिर बड़ी फैंटी भी लगी थी। मेरा ख्याल है हम मुकाबला इंडिया का तो कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इतने अरसे से जो हमने तैयारी की हुई है वो इंडिया के लिए की हुई है कि हर कोई अपने डोमेन में रहे। ये मुल्क जो है वो इतनी ऊपर जा सकता है जिसका ठीक है। आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि जा सकता है, लेकिन अभी तक हमें जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अंदर ही बहुत सारे इख्तलाफात आपस में लोगों के चल रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर इंडिया देखें तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की वाला हाल है, वहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। ऐसे में अगर हम उनसे जंग करते हैं तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी? आज नहीं करनी मुझे फिलहाल कोई खतरा नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर कोई मतलब जंग होती है पाकिस्तान इंशाल्लाह मुकाबला कर लेगा उसका। जज्बे से कर सकता है, बाकी हमारे पास नहीं। हमारे पास डेटरेंस हर किस्म का मौजूद है, मिसाइल उनके बराबर का मौजूद है। कई मिसाइल क्रूज मिसाइल हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। वाह वाह, क्या मदरसा छाप ज्ञान है, क्या ज्ञान है भाई मदरसे का, क्या ज्ञान है भाई, लाजवाब। जो बाबर क्रूज मिसाइल है। क्या हमें उस जंग में तालिबान की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, हम खुद काफ़ी हैं। भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी।
भाई तालिबान को सफेद खाती है, जिसको जो कंट्री जगह देगी ना वो खा जाएगा उसको। होती है तो 2000 का जो डेटा है अफगानिस्तान उसके में देख अनुसार ली अगर है। देखा जाए तो भारत की आर्मी पूरी दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे मोस्ट पावरफुल आर्मी है, जबकि पाकिस्तान की 9th नंबर पे है। क्या बात है। एक 9 नंबर वाली आर्मी एक 4 नंबर वाले आर्मी से भिड़ेगी तो उसका क्या हाल होगा ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर जिसके पास थोड़ी सी भी अकल है वो इस बात का आंसर अच्छे से जानता है। सही बात है। और रही दूसरी बात जंग लड़ने की, तो तुम जंग लड़ने की हैसियत में ही नहीं हो। अगर तुमने जंग शुरू भी करी भारत के साथ में, हालांकि तुम ऐसा करने से तो रहे, अगर तुमने करी शुरुआत तो तुम 10वें दिन ही ढेर हो जाओगे। तुम्हारे पास ना तो इतना असला है, ना इतना राशन है, ना इतनी सुविधा है, ना ही इतना पैसा है, और चाइना भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। चिंग चोंग ची। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर अपना काम हो जाता खत्म। और आप लोगों को क्या लगता है वो फिर आप तो कमेंट सेक्शन तो सिर्फ आप ही का है, और यहाँ अच्छा, क्या अब हमारा काम शुरू हो जाता है जी। तो ऐसे है कि अव्वल तो जैसे मैंने कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जंग जो होती है वो दो आर्मीज़ के दरमियान होती है और उनके दरमियान पिस जाती है अवाम। इस वक्त जो पाकिस्तान में सिनेरियो चल रहा है वो पिछले 75 साल से बहुत डिफरेंट है। पिछले 75 साल में ये होता था कि कोई भी आपस में लड़ाई चलती रहे, लेकिन आर्मी को सब कहते थे कि नहीं यार आर्मी है, ठीक है। लेकिन अब जो है ना बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं और दोनों आर्मी को एक्यूज़ करते हैं कि जनाब आर्मी गवर्नमेंट बनाने में भी आर्मी का हाथ होता है, गवर्नमेंट गिराने में भी आर्मी का हाथ होता है। और उसकी वजह से दोनों सेक्शंस ही जो है ना वो आर्मी को डायरेक्ट फिंगर पॉइंट करके कहते हैं कि जनाब फसाद की और मुल्क की बर्बादी के ज़िम्मेदार आप हैं। लेकिन हम उस पर एक कहेंगे कि न्यूट्रल ओपिनियन रखेंगे, ना इस तरफ वालों को कुछ कहेंगे ना उस तरफ वालों को कुछ कहेंगे, क्योंकि दोनों के जो लीडर्स हैं, चाहे वो PMLN के हों या फिर PTI के हों, वो दोनों ही जब अपोजिशन में होते हैं तो एंटी आर्मी होते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, और जैसे उन्हें गवर्नमेंट मिल जाती है तो वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट और प्रो गवर्नमेंट हो जाती हैं। तो उनके पीछे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल जनाब किसी भी कंट्री से लड़ाई का, पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो किसी भी कंट्री से, ना सिर्फ इंडिया से, मैं कहता हूँ किसी भी कंट्री से जो है ना पंगा लेने की पोजीशन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे सिर्फ चाइना को छोड़ के जितने बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे हुए में हैं कि कहीं भी अगर कोई लड़ाई हुई तो कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ पाकिस्तान में। तो ये शायद हमारी आर्मी को अच्छे से पता है, इसलिए खामोश बैठी है और हमेशा ये कहती है कि हम अमन के साथ हैं। क्योंकि जो लास्ट जिसे हम कहें कि मेजर लेवल का वॉर था वो 71 था, और 71 में पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसका आर्मी को अंदाज़ा है कि ना आवाम साथ थी और ना ही जो है वो बाहर से किसी ने मदद की, ना चाइना ने ना अमेरिका ने। और उसका रिज़ल्ट हमने देखा कि आधा पाकिस्तान टूट गया और 90,000 जो है वो कैदी बने। और फिर इतनी आसान फरामोश लोग हैं कि जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उन 90,000 को वापस लेकर आया उसको 1 साल बाद ही तख्ते पे लटका दिया। तो यही है जी पाकिस्तान। तो फिर गेम ऑफ थ्रोन वाला हाल है पाकिस्तान में कि कुर्सी पे बैठने के लिए दूसरे की गर्दन काट दी जाती है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।